हरे कृष्णा। संजय जी आगे कहते हैं, जयद्रथ ने अकेले ही पांडवों के साथ युद्ध करके उनको आगे बढ़ने से रोक लिया। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने पहले गजारोहियों सहित बहुत से गजराजों को मारकर व्यूह में प्रवेश करने के लिए जो पांडवों को मार्ग दिखा दिया था, उसे जयद्रथ ने बंद कर दिया। वे वीर मत्स्य, पांचाल, केकय तथा पांडव बारंबार प्रयत्न करके व्यूह पर आक्रमण करते थे, परंतु सिंधुराज के सामने टिक नहीं पा रहे थे। आपका जो शत्रु द्रोणाचार्य के व्यूह को तोड़ने का प्रयत्न करता था, उसी श्रेष्ठ वीर के पास पहुंचकर जयद्रथ उसे रोक देता था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में जयद्रथ का युद्ध विषयक 43वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे संजय जी कहते हैं, राजन, विजय की अभिलाषा रखने वाले पांडवों को जब सिंधुराज जयद्रथ ने रोक लिया, उस समय आपके सैनिकों का शत्रुओं के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। बाणों की वर्षा से कौरव सेना में हलचल मचाते हुए शत्रुदमन सुभद्रा कुमार पर आपकी सेना के प्रधान महारथियों ने एक साथ आक्रमण कर दिया। उस समय अत्यंत तेजस्वी कौरव योद्धा परस्पर सटे हुए बाणों की वर्षा कर रहे थे। उनके साथ अभिमन्यु का भयंकर युद्ध हो रहा था। यद्यपि शत्रुओं ने उनके रथ समूह के द्वारा अपने रथ समूहों से अर्जुन कुमार अभिमन्यु को सब ओर से घेर लिया था, तो भी उसने वृषसेन के सारथी को घायल करके उसके धनुष को काट दिया। वीर अभिमन्यु ने लोहमय कवच धारण करने वाले वसाती को दूर तक लक्ष्य को मार गिराने वाले बाण द्वारा उसकी छाती में चोट पहुंचाई, जिससे वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, वसातीय को मारा गया देखकर क्रोध में भरे हुए क्षत्रिय शिरोमणि वीरों ने आपके पौत्र अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से उस समय उसे चारों ओर से घेर लिया और शत्रुओं के साथ उसका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय अर्जुन कुमार ने कुपित होकर उनके बाण, धनुष, शरीर तथा हार कुंडलों से युक्त मस्तकों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। सोने के आभूषणों से विभूषित उनकी भुजाएं खड्ग, दस्ताने, पट्टिश और फारसों सहित कटी दिखाई देने लगीं। विजय की अभिलाषा रखने वाले विभिन्न जनपदों के स्वामी क्षत्रिय वीर उस युद्ध में मारे गए। उनकी लाशों से पटी हुई पृथ्वी बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। उस रण क्षेत्र में कुपित होकर संपूर्ण दिशा विदिशा में विचरते हुए अभिमन्यु का रूप अदृश्य हो गया था। उसके कवच, आभूषण, धनुष, बाण के जो अवयव सुवर्णमय थे, केवल उन्हीं को हम दूर से देख पाते थे। अभिमन्यु जिस समय बाणों द्वारा योद्धाओं के प्राण ले रहा था और व्यूह के मध्य में सूर्य के समान खड़ा था, तब उस समय कोई वीर उसकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर पाता था। इस प्रकार अभिमन्यु वध पर्व में अभिमन्यु का पराक्रम विषयक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय आगे कहते हैं, राजन, मृत्यु काल उपस्थित होने पर जैसे यमराज समस्त प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, उसी प्रकार अर्जुन कुमार अभिमन्यु भी वीरों की आयु का अपहरण करते हुए उनके लिए यमराज हो गए थे। इंद्र कुमार अर्जुन का बलवान पुत्र अभिमन्यु इंद्र के समान पराक्रमी था। वह उस समय सारे व्यूह का मंथन करता दिखाई देता था। राजेंद्र, क्षत्रिय शिरोमणियों के लिए यमराज के समान अभिमन्यु ने उस सेना में प्रवेश करते समय जैसे उन्मत्त व्याघ्र हरण को दबोच लेता है, उसी प्रकार सत्यश्रवा को ले बैठा। सत्यश्रवा के मारे जाने पर उन सभी महारथियों ने प्रचुर अस्त्र शस्त्र लेकर उतावली के साथ अभिमन्यु पर आक्रमण किया। वे सभी क्षत्रिय शिरोमणि पहले मैं इस प्रकार परस्पर होड़ लगाते हुए अर्जुन कुमार को मारने की इच्छा से आगे बढ़ने लगे। उस समय धावा करने वाले क्षत्रियों की उन आगे बढ़ती हुई सेनाओं को अभिमन्यु ने उसी प्रकार काल का ग्रास बना दिया, जैसे महासागर में तिमी नामक महामत्स्य छोटे छोटे मत्स्यों को निगल जाता है। युद्ध से ना भागने वाले जो कोई वीर उस समय अभिमन्यु के पास गए, वे फिर लौट कर नहीं आ सके। जैसे समुद्र में मिली हुई नदियाँ फिर वहाँ से कभी नहीं लौट पाती हैं।
जिनका समुद्र में मार्ग भूल गया हो, जो वायु के वेग से भयाक्रांत हो रही हों तथा जिसे किसी बहुत बड़े ग्रह ने पकड़ लिया हो, ऐसी नौका जैसे डगमगाने लगती है, उसी प्रकार सेना अभिमन्यु के भय से कांपने लगी। इसी समय मद्रराज का बलवान पुत्र रुक्मरथ आकर अपनी डरी हुई सेना को आश्वासन देता हुआ बोला, डरने की आवश्यकता नहीं है, ये अभिमन्यु मेरे रहते कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी इसे जीते जी पकड़ लूँगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा कहकर पराक्रमी रुक्मत सुंदर सजे सजाए तेजस्वी रथ पर आरूढ़ होकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की ओर दौड़ा। उसने अभिमन्यु की छाती में 3 बाण मारकर सिंहनाद किया, फिर 3 बाण दाहिनी और 3 बाण बाएं भुजा में मारे। तब अर्जुन कुमार ने रुक्मरथ का धनुष काटकर उसकी दाएं बाएं भुजाओं को और सुंदर नेत्रों और भौहों से सुशोभित मस्तक को तुरंत ही काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। राजन, राजा शल्य के अभिमानी पुत्र रुक्मरथ को, जो अभिमन्यु को जीते जी पकड़ना चाहता था, यशस्वी सुभद्रा कुमार के द्वारा मारा गया देखकर शल्य के बहुत से मित्र राजकुमार, जो प्रहार करने में कुशल और युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे, अर्जुन कुमार को चारों ओर से घेर कर बाणों की वर्षा करने लगे। शिक्षा और बल से संपन्न, तरुण अवस्था वाले, अत्यंत अमर्षशील और शूरवीर राजकुमारों द्वारा किसी से परास्त न होने वाले शौर्य संपन्न सुभद्रा कुमार को अकेले ही सम्रांगण में बाण समूहों से आच्छादित होते देखकर राजा दुर्योधन को बहुत हर्ष हुआ। उन्होंने ये मान लिया कि अब अभिमन्यु यमराज के लोक में पहुंच गया। उन राजकुमारों ने सोने के पंख वाले नाना प्रकार के चिन्हों से सुशोभित और पैने बाणों द्वारा अर्जुन कुमार अभिमन्यु को पलक मारते मारते अदृश्य कर दिया। आर्य, सारथी, घोड़े, ध्वज सहित अभिमन्यु के उस रथ को मैंने उस समय प्राणों से व्याप्त देखा, जैसे शाही सिंह का शरीर कांटों से भर गया हो। बाणों की गहरी चोट खाकर अभिमन्यु अंकुश से पीड़ित हुए गजराज की भांति कुपित हो उठा। उसने गंधर्वास्त्र का प्रयोग किया और रथ माया प्रकट की। अर्जुन ने तपस्या करके तुम्बरु आदि गंधर्वों से जो अस्त्र प्राप्त किया था, उसी से अभिमन्यु ने अपने शत्रुओं को मोहित कर दिया। राजन, वह शीघ्रतापूर्वक अस्त्र संचालन का कौशल दिखाता हुआ युद्ध में अलात चक्र की भांति 100 और सहस्त्रों को रूप में दृष्टिगोचर होता था। महाराज, शत्रु को संताप देने वाले अभिमन्यु ने रथचर्या और अस्त्रों की माया से मोहित करके राजाओं के शरीरों के 100 टुकड़े कर दिए। राजन, उस युद्ध स्थल में उसने पैने बाणों से प्रेरित होकर प्राणधारियों के शरीर को तो पृथ्वी पर जो गिर पड़े थे, उनके प्राण लेकर परलोक पहुंचा दिया। अर्जुन कुमार ने अपने तीखे बाणों द्वारा उनके धनुष, घोड़े, हाथी, ध्वज, अंगद युक्त बाहों और मस्तक सब कुछ काट डाला। इस प्रकार अभिमन्यु वध पर्व में दुर्योधन की पराजय विषयक 45वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पुनः पूछा, सूत, जैसा कि तुम बता रहे हो, अकेले महामना अभिमन्यु का बहुत से योद्धाओं के साथ अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ और उसमें उसकी विजय भी हुई। सुभद्रा कुमार का पराक्रम आश्चर्यजनक है, उस पर सहसा विश्वास नहीं होता, परंतु जिन लोगों का धर्म ही आश्रय है, उनके लिए ये कोई अद्भुत बात भी नहीं है। संजय, जब दुर्योधन भी सुभद्रा कुमार से डरकर भाग गया और सैकड़ों राजकुमार मारे गए, उस समय मेरे पुत्रों ने सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए क्या उपाय किया? संजय ने कहा, महाराज, आपके सभी सैनिकों के मुंह सूख गए थे, आंखें भय से चंचल हो रही थी, अंग पसीना पसीना हो रहे थे। वे युद्ध में मारे गए भाइयों, पितरों, पुत्रों, सुहृदों, संबंधियों, बंधु बांधवों को छोड़कर अपने अपने घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ हाँकते हुए भागने लगे। राजन, उस समय उन सबको भागते हुए देख के द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी, ये सब अत्यंत क्रोध में भरकर अपराजित वीर अभिमन्यु पर टूट पड़े, परंतु आपके उस पौत्र अभिमन्यु को उन सबको भी प्राय युद्ध में भगा दिया।
उस समय सुख में पला हुआ धनुर्वेद का ज्ञाता एकमात्र तेजस्वी लक्ष्मण अपने बाल स्वभाव तथा अभिमान के कारण निर्भय होकर अभिमन्यु के सामने आ गया। पुत्र की रक्षा चाहने वाले पिता दुर्योधन भी उसी के साथ साथ लौट पड़े। फिर दुर्योधन के पीछे दूसरे महारथी भी लौट आए। जैसे बादल किसी पर्वत को अपने जल की धाराओं से सींचते हैं, उसी प्रकार वे महारथी अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा करने लगे। राजन, आपका प्रियदर्शन पौत्र लक्ष्मण बड़ा वीर था। वह धनुष उठाए अपने पिता के पास ही खड़ा था। अत्यंत सुख के पल में पड़ा हुआ वह वीर कुबेर के पुत्र के समान जान पड़ता था। जैसे मतवाला हाथी किसी मदोंत गज से भिड़ जाता है, उसी प्रकार अर्जुन कुमार ने लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण से भिड़ने पर उसके द्वारा शत्रुओं का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार की भुजाओं और छाती में अत्यंत तीखे बाणों द्वारा प्रहार किया। महाराज, उस प्रहार से लाठी की चोट खाए हुए सर्प के समान अत्यंत क्रोध में भरे हुए आपके पौत्र अभिमन्यु ने आपके दूसरे पौत्र लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, इस संसार को अच्छी तरह देख लो। अब शीघ्र ही परलोक की यात्रा करोगे। इस बांधव जनों के देखते देखते मैं तुम्हें यमलोक पहुंचा देता हूँ। ऐसा कहकर शत्रु वीरों का संहार करने वाले महाबाहु सुभद्रा कुमार ने केंचुल से निकले हुए सर्प के समान एक भल को तरकस से निकाला। अभिमन्यु के हाथ से छूटे हुए उस भल ने लक्ष्मण के देखने में सुंदर, सुघड़, मनोहर, सुंदर केशांत भाग और रुचिर कुंडलों से युक्त मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। लक्ष्मण को मारा गया देखकर सब और जोर जोर से हाहाकार होने लगा। अपने प्यारे पुत्र के मारे जाने पर क्षत्रिय शिरोमणि दुर्योधन कुपित हो उठा और उसने समस्त क्षत्रियों से कहा, इस अभिमन्यु को मार डालो। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, वाहिक पुत्र कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। ये देखकर अर्जुन कुमार ने अपने पैने बाणों द्वारा उन्हें घायल करके भगा दिया और क्रोध में बड़े वेग से जयद्रथ की विशाल सेना पर आक्रमण किया। प्रजानाथ, तब वहाँ अत्यंत निकट से घोर युद्ध का आरंभ हो गया। अर्जुन कुमार के पैने बाणों द्वारा उस धृष्ट गजराज की सेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे सदागति वायु आकाश में सैकड़ों मेघखंडों को छिन्न भिन्न कर देती है। तदंतर क्राथ ने अर्जुन कुमार अभिमन्यु पर बाणों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही द्रोण आदि दूसरे महारथी भी पुनः लौट आए। उन सब ने अपने उत्तम अस्त्रों का प्रयोग करते हुए सुभद्रा कुमार पर आक्रमण किया। अभिमन्यु ने अपने बाणों द्वारा उन सब का निवारण करके काथ पुत्र को अधिक पीड़ा दी। फिर उसने असंख्य बाण समूहों द्वारा काथ पुत्र को मार डालने की इच्छा से जल्दी करते हुए उसकी धनुष बाणों और केयूर सहित दोनों भुजाओं को मुकुट मंडित मस्तक छत्र सहित मार गिराया। इस प्रकार महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में लक्ष्मण विषयक 46वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कभी पराजित न होने वाला तथा युद्ध में पीठ न दिखाने वाला तरुण सुभद्रा कुमार अभिमन्यु जब इस प्रकार जयद्रथ की सेना में प्रवेश करके अपने कुल के अनुरूप पराक्रम प्रकट कर रहा था और 3 वर्ष की अवस्था ले अच्छी जाति के बलवान घोड़ों द्वारा मानो आकाश में तैरता हुआ आक्रमण करता था, उस समय किन शूरवीरों ने उसे रोका? संजय ने कहा, राजन, पांडु कुल नंदन अभिमन्यु ने उस सेना में प्रविष्ट होकर आपके सभी राजाओं को अपने तीखे बाणों द्वारा युद्ध से विमुख कर दिया। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, हार्दिक पुत्र कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। महाराज, सिंधु राज जयद्रथ पर बहुत भार आ गया देख आपकी सेना ने राजा युधिष्ठिर पर धावा किया तथा कुछ अन्य महाबली योद्धाओं ने अपने 4 हाथ से के धनुष को खींचते हुए वहां सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर बाण रूपी जल की वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार महाधनुर्धर अभिमन्यु ने बृहद्बल का वध करके आपके और भी अनेक योद्धाओं को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में बृहद्बल विषयक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ।
संजय आगे कहते हैं, राजन, तदंतर राज अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने एक बाण द्वारा कर्ण के कान में पुनः चोट पहुंचाई और उसे क्रोध दिलाते हुए उसने 50 बाण मारकर उसे भी घायल कर दिया। तत्पश्चात शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्चा और सूर्यभास, इन 5 वीरों को मारकर अभिमन्यु ने सुबल पुत्र शकुनी को भी घायल कर दिया। तब शकुनी ने भी बाणों से अभिमन्यु को घायल करके दुर्योधन से इस प्रकार कहा, राजन, ये एक एक के साथ युद्ध करके हमें मारे, इससे पहले ही हम सब लोग मिलकर इस अभिमन्यु को मत डालें। तदंतर विकर्तन पुत्र कर्ण ने रणक्षेत्र में पुनः द्रोणाचार्य से पूछा, आचार्य, अभिमन्यु को हम लोग मार डालें, इससे पहले कि वह हमें मार डाले, हमें शीघ्र आप ये बताइए कि इसका वध किस प्रकार होगा। तब महान धनुर्धर द्रोणाचार्य ने उन सब से कहा, देखो, क्या इस कुमार अभिमन्यु में कोई दुर्बलता या छिद्र है? संपूर्ण दिशाओं में विचरते हुए अभिमन्यु में आज कोई छोटा सा भी छिद्र देखा हो किसी ने भी, तो वह मुझे बताए। इस पुरुष सिंह पांडव पुत्र की शीघ्रता तो देखो, शीघ्रता पूर्वक बाणों का संधान तो इसका करते हुए देखो। इसकी रण कौशलता देखकर बारंबार मेरा हर्ष बढ़ रहा है। रणक्षेत्र में विचरता हुआ सुभद्रा का ये पुत्र मुझे अत्यंत आनंदित कर रहा है। क्रोध में भरे हुए महारथी इसके चित्र को नहीं देख पाते हैं, वह शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाता है। मैं युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन और इस अभिमन्यु में कोई अंतर नहीं देख पाता हूँ। तदंतर कर्ण ने अभिमन्यु के बाणों से आहत होकर पुनः द्रोणाचार्य से कहा, आचार्य, मैं अभिमन्यु के बाणों से पीड़ित होता हूँ और केवल इसीलिए फिर भी यहाँ खड़ा हूँ, मैदान में डटा हूँ, क्योंकि ये क्षत्रियों का धर्म है, अन्यथा मैं भी कब का भाग गया होता। इस प्रकार तेजस्वी अभिमन्यु ये अत्यंत दारुण और अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से मेरे वक्षस्थल को ये विदीर्ण किए जा रहा है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ठहाका मारकर हंसते हुए धीरे धीरे कर्ण से बोले। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।